एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है ना आज की मैम, वो है टीसीएस। टीसीएस के जो नंबर्स आए ना कल, बेहद शानदार हैं। वैसे आप कहेंगे नंबर्स देख के लगेगा कि इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो बाजार मान के चल रहा था वही नंबर्स आए हैं, वैसे ही नंबर्स आए हैं। लेकिन शानदार मैं क्यों कह रहा हूँ? शानदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 29% की मुनाफे में जंप है जो कि टीसीएस ने रिपोर्ट करी है इस बार की तिमाही में। एक एडजस्टमेंट भी है क्योंकि पिछले तिमाही में दिसंबर क्वार्टर में एक 3,391 करोड़ रुपए का एक वन टाइम या फिर एक्सेप्शनल आइटम भी था, जिस वजह से बेस छोटा है। आप जो 29% का जंप देख रहे हैं ना टीसीएस के नंबर्स में, उसमें एक एडजस्टमेंट है। तो अगर आप उसको फैक्टर इन कर लेंगे तो नंबर्स आपको मोर और लेस फ्लैट नजर आएंगे। लेकिन बाजार की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 13,728 करोड़ की थी, 13,718 करोड़ आए, इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू की जहां तक बात है, मैं रुपी रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, 5.5% के आसपास की ग्रोथ है। 69,370 करोड़ का बाजार का एक्सपेक्टेशन था, 70,700 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया। और जो रुपी रेवेन्यू है ना मैम, 30 क्वार्टर में, 30 तिमाहियों में जो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ है हाईएस्ट लेवल पर है। मैं कुछ हाइलाइट्स बता रहा हूँ इन नंबर्स की, इन नंबर्स को कैसे रीड करना चाहिए। और 17,603 करोड़ रुपए का एबिट का, यानी कि कामकाजी मुनाफे का अनुमान था, 17,870 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया। रुपी रेवेन्यू बहुत शानदार, मुनाफा इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन, एबिट का नंबर अनुमान से बेटर, और मार्जिन जो कि 25.2 वाला 25.3% हुआ। 10 बेसिस पॉइंट का हमने जो बढ़त देखी है उसमें 25.4% का एक्सपेक्टेशन था, वो भी ऑलमोस्ट इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है। अब आइए अब डॉलर रेवेन्यू की तरफ। डॉलर रेवेन्यू 7,620 मिलियन डॉलर के आसपास रहने का अनुमान था, 7,621 मिलियन डॉलर आया। 1.5% का जो जंप है वो यहाँ पर भी देखने को मिला है। और 31 रुपये का डिविडेंड देने की इन्होंने घोषणा की है। और कुछ मैं अगर आपको बताऊं इनके नंबर्स में पॉजिटिविटी अगर आपको देखनी है तो हेड काउंट, यानी कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो 3 क्वार्टर के लगातार डिक्लाइन के बाद इस बार बढ़ते हुए दिखे हैं। और सबसे अच्छी बात जो नंबर्स में आई है ना, एआई को लेकर, जो बाजार सुनना चाहता है, देखना चाहता है, फील करना चाहता है ना, एनुलाइज इनका जो एआई रेवेन्यू है, यानी कि पूरे साल का जो अगर आप एनुलाइज करके देखेंगे 2.3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है इन्होंने एआई रेवेन्यू रिपोर्ट किया इस बार। और 3 मेगा डील्स हैं जो कि इन्होंने क्लॉक की है। और जो टीसीवी यानी कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 12 बिलियन डॉलर की रिपोर्ट की गई है। नंबर्स में मैम पॉजिटिविटी की कमी नहीं है। अगर आप केवल मार्जिन देख लें कि 10 बेसिस पॉइंट कम आए हैं, बाकी सारे नंबर्स बहुत शानदार हैं। और प्राइस वाइज तो देखें तो आप जान ही रही हैं कि किस तरह से टीसीएस पूरे एक साल में आई थिंक 22% नीचे है। तो इन नंबर्स के बाद आज कुछ धमाका हो सकता है क्या? मुझे लग रहा है टीसीएस गोना परफॉर्म वेल। नॉट ओनली टीसीएस, सेंटिमेंट्स बूस्टर का काम कर देगा ये। बाकी सारे जो भी आईटी के स्टॉक्स हैं, यही बात हम पहले भी कर रहे थे। वैसे तो टीसीएस निचले भाव पर खरीदते हुए बताया ही था कि खरीद लीजिए 2300, 2400, 2500, जो भी ये रेंज आपको मिल रही है, इस रेंज पे खरीदने की, अगर आप उसमें खरीदार बन गए हैं तो बढ़िया, अगर नहीं बने हैं तो ट्राई टू बाय, खरीद के चलने की कोशिश करिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस टीसीएस स्पेसिफिकली, एक लॉन्ग साइकिल हो गया है, काफी लॉन्ग साइकिल हो गया है। अराउंड 5 ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे तो आईटी, यू नो, आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा है, इंडस्ट्री ऐसी रही है जिसने कुछ खास लोगों को बना के दिया नहीं। तो इस मायने से जो एक बड़े साइकिल सेक्टर रोटेशंस होती हैं, वो 5 साल का जो समय होता है वो बहुत होता है। मतलब आईटी इंडेक्स की, अगर मैं, ये समझना जरूरी है क्योंकि आज हम एक इन्वेस्टमेंट की बात मैं करना चाहती हूँ। तो पिछले 5 साल में निफ्टी आईटी इंडेक्स का ट्रैक देखना, सिर्फ 15% का गेन, वेयर इन आपका अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही विद रेफरेंस कि निफ्टी 50 5 साल में इट्स लाइक 200% का रिटर्न प्राइस के बेस पर अप्रोक्सीमेटली उतना तो बना है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेक्टर उभर के आएगा जिसने अपना एक डाउन साइड साइकिल का जो फेज होता है ना, इट्स लाइक अ सर्कल। तो उस सर्कल में ये बहुत लोवेस्ट बॉटम पर है अभी, एंड यहाँ से अगर ये सिर्फ रिकवरी के लिए चलेगा मात्र भी, देन ऑल्सो इट गोना बी आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री इन अपकमिंग ईयर्स इन माई ओपिनियन। सो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, सीरियस, तो आप ये आईटी स्टॉक्स को थोड़ा देखो, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदला इस बीच में, बहुत कुछ। तो अब आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को वाइजली, नाइसली, केयरफुली, प्रॉपर, कितना रखना चाहिए, जो एक होता है ना, एक सेक्टर में 10% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, तो वैसा सा प्रॉपरली आप एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बी इट चूज स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इट कुड बी टीसीएस, इट कुड बी परसिस्टेंट, इट कुड बी हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा अलग बिजनेस में आएगा। सो हाउ डू कैन कॉम्बिन, आप इसको कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं? आप टीसीएस लीजिए, टीसीएस के साथ, मतलब मेरा सजेशन है सिर्फ
टीसीएस लीजिए, टीसीएस के साथ विप्रो या फिर इन्फोसिस को ऐड करो, एनी ऑफ द वन चल जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ये 3 कंपनीज मुझे लगता है चलेंगी। बाकी थोड़े बहुत जो कि रिलेटेड टू आईटी, ईएमएस और बाकी अदर सेक्टर से भी जुड़े हुए काउंटर्स हैं, जिसमें परसिस्टेंट एंड कोपोर जाता है, थोड़ा बहुत आप इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एलटीएमआई। तो अगर आप इस तरह से अगर आप अपने आईटी के पोर्टफोलियो को, मैं आईटी पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ा मूव हो सकता है संदीप जी, तो आप कुछ इस तरह से अगर अपने स्टॉक्स को पिक कर ले, यू गोना मेक समथिंग। नाउ कमिंग बैक स्पेसिफिकली टू टीसीएस, आई एम बुलिश। और मुझे याद है मैंने 2650, 2700 और फिर 3000 और उसके बाद की और भी 3500 तक की बातें की हैं, बिकॉज मैं वो चीजें देख पा रही हूँ कि यहाँ से अगर रिकवरी होती है, आई हैव रीजंस, और अगर इसकी यहाँ से रिकवरी होता है तो ये बहुत आउट परफॉर्मिंग सेक्टर बनने वाला है। तो स्टॉक के जो लीडर होते हैं जनरली टॉप 3, वो जो बड़ी मेजोरिटी की जो रैली होती है वो टॉप 3 में सिमट के रह जाती है। मैं लार्ज स्टॉक्स की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको वो बनाना है, यू हैड टू बी इन्वेस्टेड, ऊपर से देखने से बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है आपको जहां मिले टीसीएस अप टू 2400 एंड अप टू शायद आपको 2600 की रेंज में मिले, जहां मिले थोड़ा थोड़ा खरीद लो, मतलब खरीदना शुरू करिए, बिकॉज इसमें टारगेट आपको 2850, 3000, 3500 एंड सो अबव मिल सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, जब आप इतनी बुलिश हैं आईटी को लेकर या फिर टीसीएस को लेकर, एक वर्ड ऑफ कॉशन है जो कि मैं रेज करना चाहता हूं। इस बार क्या हुआ है, नंबर्स की अगर आप बारीकियों से देखें, नंबर्स को अगर आप माइन्यूटली देखें, तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की जहाँ तक बात है, अगर आप ईयरली बेसिस पर देखें, यानी कि पूरे वित्त वर्ष में देखें, FY26 में एनुअलाइज बेसिस पर आप देखें तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि टीसीएस ने जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें डी ग्रोथ दर्ज किया, यानी कि आधा % ही सही, 0.5% इनकी जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें कमी देखने को मिली है। कोविड के टाइम पे भी मैम ऐसा नहीं हुआ था। मैंने डेटा वैसे तो पिछले 10-15 साल का देखा, लेकिन FY21 जो कि कोविड वाला साल था उसमें भी इन्होंने 0.9% की रेवेन्यू ग्रोथ क्लॉक की थी, डी ग्रोथ नहीं थी। तो इस बार ऐसा हुआ है, इस साल इतना चैलेंजिंग रहा है इनके लिए, तो क्या ये भी एक पॉजिटिव ही है कि ये जो बुरा दौर था वो प्राइस में आ चुका है? इट्स ऑल डन। और इस बीच में हमने देखा है कि डॉलर भी उतना मजबूत नहीं रहा पूरे साल भर के। अगर आप इस तरह से देखें तो डॉलर वाज लाइक 2025 में भी, मतलब इन एंड ऑल अगर बोलूं तो उतना मजबूती नहीं रखी। डॉलर के लिए भी एक सुस्त साल ही था। अगर आप क्रूजिंग बेस पर एज ऑन डेट अगर हम देखें तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। दो करेंसी लुढ़की अपने, मतलब आईएनआर कमजोर हुआ तो उसका फायदा वहां पर मिला, बट उतना भी डॉलर मजबूत नहीं हुआ था, वो भी एक रीजन रहा है उसका। तो इन माय ओपिनियन चीजें जो बुरी हो सकती है वो सब प्राइस इन आ गई है। थोड़ा बहुत बचा क्या है, बचा कुछ है, और वो ऑलरेडी चीजों में दिख रहा है। बचा क्या है, ये हो सकता है कि इनके साथ यूएस में हमारा मेजर मार्केट यूके, आई मीन यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज ही है जो टीसीएस के लिए जो मेजर बिजनेस लाती है। अगर वहां पे थोड़ा अनरेस्ट और कुछ दिन चलता है तो वो एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होगा। बट इट्स नॉट ओनली गोइंग टू लिमिटेड टू टीसीएस, ये फिर टीसीएस तो बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी देता है, तो फिर ये पूरा ओवरऑल सेक्टर के लिए होगा एक स्लो डाउन साइड नहीं, स्लो मूवमेंट। तो ये चीजें मार्केट एसेस कर चुकी है मुझे लगता है। अब यहाँ से वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स से लेकिन ऊपर की तरफ लेगा।